हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूं आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अदीब सैयद हेलो। साहब जी, मुबिन है सर। जी, जी, बिल्कुल। कुछ नमाज़ें बोलूँ पढ़ते हैं क्या? सर? जी, बिल्कुल नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। रोज़े रखते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दें सर? जी, सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है? जी। अरे भाई साहिल भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे ये। अल्लाह मियाँ के कुरान पे यकीन रखते हैं लगता है, क्योंकि अल्लाह ने मूसा को, क्योंकि इस वक्त मूसा मूसा चल रहा था, जब फिरौन के पास भेजा था तो अल्लाह ने कहा था बड़े प्यार से बात करना उनके साथ। हाँ, हाँ। हजरत फिरौन के साथ ना अच्छा, बहुत प्यार से और धीमे लहजे से बात करना। तो ये बड़े प्यार और धीमे लहजे से बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छे लगे हैं ये भाई। सर देख लीजिए, आप बात करके इनसे लास्ट तक इस पे बरकरार रहते हैं क्या? नहीं फिर आप ही कर लें यार, मैं माइक म्यूट करता हूँ। नहीं, एडम सीकर साहब, आप शायद 1 मिनट मेरे साथ बात करना पसंद करेंगे। कोशिश करेंगे 1 मिनट आप रहें मेरे साथ लाइन पे, ठीक है? सर प्यार से बात करेंगे ना जैसे आप अभी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्यार से बात करेंगे। जैसे आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी मैंने किताब में लिखा गया है, जितना भी लड़ाई हुआ है, ये सारे जो है गलत है, झूठ है, मैंने इसको सजाया गया है। तो आपका बातों का हिसाब से तो ये भी फिर साबित होता है कि जितना भी किताब में जैसे साइंटिस्ट लोग जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, गैलीलियो हो गया, इन्होंने जो भी थ्योरीज़ सर पेश की पहले हैं, बंदे का सारे नाम गलत दोबारा होगा लीजिएगा, फिर। पहले बंदे का नाम दोबारा लीजिएगा, एल्बर्ट क्या? आइंस्टाइन। ओके, फेयर इनफ। आइंस्टाइन। ऐसा ही कुछ नाम होगा। जो भी एक नाम आदमी रख लेता है, किसी का नाम गाय है, किसी का नाम भैंस है, किसी का नाम बंदर है, किसी का नाम हनुमान जी है। एक बंदर को हनुमान जी बोल देंगे या फिर कोई हो गया एक देखा सीधा सीधा बदतमीज़ी पे लड़की आ गया को ना, देखा बदतमीज़ी पे आ गया ना। अब मैं अगर आपके मोहम्मद बदतमीज़ी आप को कर रहे हैं लंग ना, कह दूँ हँस तो रहे फिर हैं ना। अच्छा लगेगा? नहीं, मैं आपके मोहम्मद को एक लंग कौन सा कहूँगा तो सड़ा अच्छा हुआ एक लगेगा? नाम है उसके लिए आप हँस रहे हैं, तो फिर हाँ, बदतमीज़ी कौन कर रहा देखिए है भाई? बदतमीज़ी ये है कि अगर आप किसी की स रिलिजियस सेंटिमेंट को आप हर्ट करेंगे तो मैं भी करूँगा। वैसे मैं तो पैदा इसीलिए हुआ हूँ कि आपके रिलिजियस सेंटिमेंट को हर्ट करूँ। अच्छा वापस आते हैं आप हिस्ट्री के लोग तो बारे में बात ऑलरेडी की थी। ऑटोमेटिक करते हैं। अच्छा, अच्छा भाई आप लोग तो अदीब ऑटोमेटिक अदीब करते ही अदीब हैं। अदीब अदीब रिलैक्स, टेक अ चिल, लेट मी आंसर यू। आपके ख्याल में देयर इज़ एनी एविडेंस, देखो बाकी जो लोग हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो लिखा उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। मोहम्मद का किसी ने कभी भी कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस निकाला? भाई हिस्टोरिकल एविडेंस सबका है, ठीक है? कोई भी ओके किसी गिव को मी जो है वन। ना झूठ नहीं बोल सकता। नहीं गिव मी वन हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ मोहम्मद। एक दे देना, आप बहुत ढेर सारे हैं ना, एक दे। आइंस्टाइन का आइंस्टाइन का फादर का नाम क्या है, ये बता सकते हैं आप? मैं कहता हूँ जी आइंस्टाइन था नहीं दुनिया में, और बताएँ। मुझे मोहम्मद पे बात करनी है सर। आप ठीक है, फिर मोहम्मद की न्यूटन का फादर का नाम न्यूटन भी क्या है, नहीं बता था, सकते हैं? दुनिया में था ही नहीं न्यूटन। मुझे आप मोहम्मद हाँ, का एक, तो मैं फिर उससे आप थ्योरीज़ पे बात नहीं कर कैसे रहा। बिलीव कर सकते हैं? यानी कि कोई भी मैं तो करता थ्योरी ही नहीं, कोई भी मैं थ्योरी आप किसी भी बिलीव थ्योरी नहीं पे कर सकते। मैं बिलीव ही नहीं करता किसी थ्योरी पे। किसने कहा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद का कोई भी हिस्टोरिकल तो एविडेंस है? तो फिर आप बताइए कि आप क्या क्यों गलत साबित करने में लगे हुए हैं? अरे भाई किस वो बुनियाद सेपरेट पर चीज़ आप है गलत भाई, साबित बात कर सुनो रहे यार देखें, बात सुनो यार देखें। हैं? आपने मुझे एक देखिए टॉपिक आपने दिया था, मैंने तो नहीं ना दिया था। आपने दिया था ना? ओके। हाँ, तो अब सवाल मैं भी आप कर रहा हूँ मुझे ना। मैं तो उसी तो टॉपिक पे सवाल कर रहा हूँ कि आपको कोई अरे एविडेंस। भाई वही तो कह रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, मैं आपके साथ मान लेता हूँ कि वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था। आप भी मेरे साथ मान लें मोहम्मद एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था। देखिए भाई, नहीं हमारे देखिए नबी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? उनके ज़माने से लेकर भाई 1400 साल आज पार हुआ है। भाई बीच ये में सवाल नहीं बहुत है। सारा हिस्ट्री गया भाई है, ये सवाल जो नहीं है। कि सुनिए, भाई सुनिए, ये सवाल नहीं सेकंड है। वर्ल्ड वॉर हुआ है, आप मानते हैं? नेक्स्ट स्टेज। सर देखिए, मैंने आपको कहा आप मुझे मोहम्मद का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस दे दें आउट ऑफ इस्लाम। अगर नहीं दे सकते तो बोल दो मैं नहीं दे सकता। फिर मैं आपके साथ दूसरे आपके मुद्दे पे चलने को तैयार हूँ। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हिस्टोरिकल हाँ, एविडेंस हाँ, दे सकते बिल्कुल हो कि दे नहीं? सकते हैं। बिल्कुल दे प्लीज़ दो, सकते हैं भाई साहब। प्लीज़ दो। आप कुरान करीम को उठा के देख लीजिए, पूरा अरे पढ़ भाई सकते हैं, उसमें यार पूरा हिस्टोरिकल अभी एविडेंस है। बैक स्टेज ताकि आप चुप करके सुने। भाई कुरान और हदीस कोई तो मैं कह रहा हूँ फेयरी टेल है। आपने कुरान और हदीस से बाहर देना है, तो साबित होगा कुरान और हदीस, वरना तो मैं फेयरी टेल कह रहा हूँ। अभी आपको ये बोला है हिस्टोरिकल एविडेंस।
नॉट कुरान और हदीस का एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस। जी सर। हिस्टोरिकल एविडेंस जैसे हो गया मदीना शरीफ, जहाँ पे हमारे नबी का ओके डन। शो कब्र मी मुबारक है। मदीना शरीफ, शो मी मदीना शरीफ किसी भी मैप में 7वीं सदी और 6ठी सदी के, 6ठी और 7वीं सदी के किसी भी हिस्टोरिकल मैप में मक्का शरीफ या मदीना शरीफ दिखा दो मुझे, जाओ। ये दोनों सिटीज ही नहीं थी वहां पे। दुनिया के हर अरेबियन मैप जो कि 6ठी 7वीं सदी का है, किसी के अंदर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ नहीं है। ये दो सिटीज ही नहीं थी, मोहम्मद कहां से पैदा हो गया इन सिटीज में? आप जिस सदी का बात कर रहे हैं उस सदी में अमेरिका भी नहीं था, ठीक है, और साइंस भी नहीं था, उफ और कोई भी बैक स्टेज। सऊदिया में इन जगहों के मैप्स हमारे पास 6ठी सदी को छोड़े पहली और सेकंड सदी के भी हैं, जिनमें जेरूसलम का डॉट है, इजराइल का लिंक है, जिसमें बेजेंटीनियन एम्पायर का लिंक है, जिसमें रोमन एम्पायर्स के लिंक्स हैं, जिसमें इजिप्ट के लिंक्स हैं। मुझे बताइए मक्का मदीना किसी भी उस मैप में? जी सर। आप जो एविडेंस मांग रहे हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। आप उतना बिल्कुल भी है, मुझे नॉलेज नॉलेजेबल भी आपसे आदमी मांग नहीं रहा हूं। है। सुनिए, उतना सर मैं नॉलेजेबल नहीं हूं, मैं आपको एग्जैक्ट चीज बोल रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशंस बोल रहा हूं। मैं आपको कंट्रीज के नाम दिखा दिए, सिटीज के नाम दिखा दिए, पुराने मैप्स में सिटीज के नाम है, और मुझे इल्म नहीं है। उसी एरिया के मैप में मक्का मदीना नहीं है। मुझे मक्का मदीना दिखाओ। आपने कहा मदीना शरीफ, अब वो दिखा दो, बाकी बातें बाद में, नहीं तो कह दो आप नहीं दिखा सकते। जी। अच्छा, मैं 1400 साल पहले नहीं जा रहा हूँ, अभी का बता रहा हूँ। जैसे कि आप अभी जहाँ नहीं, पे नहीं हिस्ट्री, अगर आपने हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की है तो फिर हिस्टोरिकल एविडेंस पे चलेंगे। अगर कुरान की बात करनी है तो आओ फिर मैं कुरान की बात करता हूं तुम्हारे साथ। मैं मान लेते हैं कि मैं हिस्ट्री का नहीं बताया और तुम्हारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, बोलो। हाँ, तो हिस्टोरिकल एविडेंस में ही बात कर रहे हैं ना। अभी आप बताइए, आपका बाप का जो है कहाँ पे जन्म हुआ? देखो भाई बात सुनो, बाप माँ ये सारे हम यहाँ पे खेलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप माँ कहाँ पैदा हुआ था उसके रेकर्ड्स भी मौजूद हैं, एटलीस्ट बाप माँ यहाँ पे मौजूद है। दिस इज हाउ स्टूपिड एंड इडियट यू आर। तुम्हें हिस्ट्री का पता ही नहीं, लिहाजा तुम्हारे से हिस्ट्री की बात करने की जरूरत नहीं है। लेट मी आस्क यू समथिंग डिफरेंट। एक कुरान की एक आयत लेता हूँ मैं, मूसा की, मूसा पे गए हुए थे तो मैंने मूसा की आयत खोल दी थी, उसमें मुझे ये आयत बहुत पसंद है, मूसा की अरे कहानी के अंदर। हिस्टोरिकल एविडेंस आपको क्या चाहिए भाई साहब? छोड़ आपको दो, कोई किस बात नहीं, तरह आपको नहीं का पता, एविडेंस चाहिए ये तो जाके बताइए। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़िएगा फिर हिस्टोरिकल एविडेंस। ये कुरान की एक आयत है, चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 71। जरा ये पढ़िए क्या लिखा हुआ अरे है, क्या अरबी उस पढ़ेंगे, जमाने का उर्दू इंसान पढ़ेंगे, को इंग्लिश पढ़ेंगे? क्या चुप है, छोड़ दे, हिस्ट्री का तुझे नहीं पता। ये इधर आ जाए। अरे उस तेरे जमाने को का पता नहीं क्यों इंसान बोल को रहे हो? कब्र से उठा के लाऊं क्या? वो छोड़ दो, तुम्हें हाँ, नहीं हिस्ट्री का पता, तुम्हारी कौन बात सा करनी। एविडेंस चाहिए आपको? तुम्हारे साथ हिस्ट्री की बात करना फजूल है। यू डू नॉट नो व्हाट हिस्ट्री इज, फॉरगेट अरे दैट। तुम तो अपना बाप का हिस्ट्री नहीं दिखा सकते कि तुम्हारा बाप कहाँ पे पैदा हुआ है, तुम्हारा हराम खोर, दादा भाई का। फालतू बात फिर मुझे अदीब अदीब मुझे ये पता फिर है कि फालतू तुम्हारा, बात कॉल लो साहिल तुम, वरना मैं इसकी मान नहीं। लगाता हूँ। ये नहीं जाने दो अदीब। अगर तुमको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है और ये इस तरीके के जो तुम लोग पागल जैसे सवाल करते हो, बाप का हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री नहीं है, फिर तुम दूसरों पे भी सवाल खड़े करते हो जब दूसरा कोई अपनी कोई चीज बताता है तो वहां तुम्हारा दिमाग चलता है। तो जब तुमको नहीं पता है ना तो उससे तुमको अभी हटा दिया है ना। अच्छे से बात करो ना जब अच्छे से डिस्कशन चल रहा है। नहीं कर सकते तो जाओ, अभी 2 गाली तुम्हारे मोहम्मद साहब खाएंगे, अच्छा लगेगा क्या तुमको? आपको मौका दिया जा रहा है, अच्छे से बात करो, फालतू बात मत करो। बाप पे जाओगे सीधा, फिर कहाँ जाता है आदम मालूम है ना? ये अरे कुरान की आयत है, मैं फिरौन गलत ने थोड़ी कहा, बोल रहा हूँ। शट अप शट अप अरे शट अप, गलत। लिसन, कुरान सुनो, कुरान सुनो। फिरौन ने कहा, तू इस पर ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता, यकीनन यही ग्रोह है जिसने तुमको जादू सिखाया। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिम्मत से काट डालूंगा और तुम्हें खजूर पर सूली से लटका दूंगा। मुझे ये बताइए, सूली देना, क्रूसिफिक्शन कब इन्वेंट हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जिस बंदे के हाथ और पांव काट दिए हैं उसको सूली कैसे चढ़ाई जा सकती? माइक इज योर्स। देखो भाई, सूली हर जमाने में हर तरीके से होता है। और सूली का मतलब हम लोग सिर्फ उर्दू में हिंदी में बोलते हैं सूली में चढ़ाना। किसी को फांसी भी दिया जाता है, किसी को पहले फांसी कत्ते देना में सूली बैठा नहीं के। होता। ये देखिए क्रूसिफिक्शन, अरबी का लफ्ज है वमा सलाबू, सलाबू, क्रूसिफिक्शन, सलाबू, ولأصلبنكم सलाबू, क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन। अगर किसी बंदे के हाथ और पांव ऑपोजिट सिम्मत से काट दिए गए हैं, सूली देने के 2 तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूं। क्रॉस के ऊपर सूली होती है या तने के ऊपर सूली होती है, तीसरे किसी तरीके से सूली नहीं होती। मैं आपको सूली दिखा देता हूं कौन सी होती है, क्योंकि आपको तो बेसिकली नहीं पता ना, तो आपको दिखाना जरूरी है। ओके, ये क्या हुआ? ऐसा मेरी आवाज आ रही है? आ रही आदम साहब, आ रही आपकी आवाज। मेरा जो है ना ब्राउजर गया, रुक जाए जरा, मैं वापस आता हूँ साइड। नहीं, स्ट्रीम यार्ड फटा है आवाज आ शायद, रहा भाई, कमेंट आवाज आ गायब रहा। हो गया। अरे रुकना यार अदीब भाई, रुक जा थोड़ा।
एडन साहब ये स्ट्रीमयार्ड पढ़ा है? अदीब आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है। ये देखिए जनाब, स्ट्रीमयार्ड जो है वो हैंग हुआ है। एडम हाँ साहब का भी हैंग हुआ, मेरे स्ट्रीमयार्ड साथ से हैंग भी हुआ हैंग है। हो गया। मैं भी हैंग होके वापस आया हूँ। अच्छा, साहिल का भी हैंग हो गया, इसका मतलब है। मेरे ओके, इधर बराबर नाउ चल रहा है, दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों का साथ मसला हुआ हम्म। होता है बात दफा। ओके, नाउ सूली किस तरह की है? सूली दो तरह की है। एक तरह ये क्या हो इसको, ओके, एक तरह और एक क्रॉस है। सूली दो तरह की है। या तो तने के ऊपर एक बंदे को खड़ा कर दिया जाता है ऐसे करके, और उसके हाथों को ऊपर, और यहाँ पे किल्ला ठोक दिया जाता है उसके हाथों पे, यहाँ पे, और उसके पैरों पे यहाँ पे, एक किला यहाँ पे, एक किला यहाँ पे। या क्रूसिफिक्शन होती है क्रॉस पे। वंस अगेन पांव ऐसे लिए जाते हैं, ये पांव होता है, पांव के नीचे लकड़ी लगा दी जाती है और इसके ऊपर हाथों को फैला दिया जाता है, और यहाँ पे किल्ला ठोका जाता है, एक यहाँ पे किल्ला ठोका जाता है, और एक पैर के ऊपर किल्ला ठोका जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसके हाथ और पांव काट दिए, उसका सिर्फ पेट है, हाथ भी काट दिए, उसके हाथ भी काट दिए गए, ये हाथ नहीं है उसका, ये हाथ भी नहीं है, ऑपोजिट सिम्बत से काटा है, ये टांग भी नहीं है, ये वाली टांग भी नहीं है। क्रूसिफाई किसको कर रहे हो? बताऊं क्या? बिल्कुल बताओ। हाँ, तो इसको रस्सी से बांध के भी क्रूसिफिकेशन कर उसे सकते हैं। हैंगिंग कहते हैं, उसे क्रूसिफिक्शन नहीं कहते। अरे भाई, ऑलरेडी तो इसका क्रूसिफिकेशन ऑलरेडी हाथ पैर काट के हो ही क्रूसिफिकेशन नहीं गया। हुआ, उसके हाथ और पांव काटे गए हैं फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। क्रूसिफाई कैसे करोगे ऐसे हाँ बंदे को? हाँ, तो ऑलरेडी उसका क्रूसिफिकेशन काट के ही कर दिया गया, बस इसको क्रूसिफिकेशन हैंग काटने करना को नहीं बाकी है। कहते। एक सेकंड, कुरान क्या कह रही है? उसके हाथ और पांव ऑपोजिट सिम्बत से काट दो और फिर उनको उसको क्रूसिफाई करो। क्रूसिफाई बाद में किया जा रहा है, हाथ और पांव पहले काटे जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाथ और पांव काटने को क्रूसिफिक्शन नहीं कहते और हैंगिंग को क्रूसिफिक्शन नहीं कहते। तो ये कैसे आप साबित कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं? तुम्हारे इसका सामने है, मीनिंग खुद थोड़ी बना सकते हैं। तुम्हारे सामने है। सामने तो है, मगर आप अगर अपने से मीनिंग बना के बोलिएगा कि हाथ और पैर देयर काटने इज के नो बाद अगर मीनिंग, रस्सी से कुरान बांध में दें। लिखा हुआ है। अरबी दान को ले आओ अपने, अरबी दान को ले अरे आओ, भाई साहब, वो बता देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हाथ में पैर में अगर ये कीला ठोकता है, तो उसके जगह में अगर काट भी देता है तो बात तो वही हुआ ना, हाथ पैर को काट दिया नहीं हुआ, मतलब नहीं उसको हुआ, नहीं हुआ, दो ऑलरेडी तो डिफरेंट कीला चीजें, ठोक ही दिया। दो डिफरेंट चीजें हैं। कुरान में चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 12 के अंदर आता है, ये जो बुरे लोग हाँ हैं इनको, चुप करके सुनो, ये जो बुरे लोग हैं इनको हैंग कर दो फ्रॉम देयर हेड्स। काश तुम वो मंदिर देखो जब ये मुजरम खड़े होंगे सर झुकाए हुए अपने प्रभु के सामने, और हम इनको गर्दन से पकड़ के हैंग कर देंगे। ठीक है ना? कुरान में हैंग करने की, फांसी देने की सजा है। हियर आयत जो मैंने आपको दिखाई है वो कहती है इनके हाथ और पांव ऑपोजिट सिम्बत से काट दो और फिर क्रूसिफाई कर दो। दुनिया में देयर इज नॉट अ सिंगल क्रूसिफिकेशन इन द वर्ल्ड जो कि लूले लंगड़े की जाए। कर ही नहीं सकते लूले लंगड़े की। हाँ, तो इस बात पे आर्गुमेंट करने का क्या मतलब है? मतलब आप मतलब क्योंकि क्या निकालना चाहते हैं? कुरान लिखने वाला ड्रंक था, मस्तूरुल सकरान कतबुल कुरान। एक ड्रंक बंदे ने कुरान लिखा हुआ है, उसे खुद नहीं पता वो क्या लिख रहा है। मस्तूरुल सकरान कतबुल कुरान। यानी हम लोग जितने बंदे एक इस्लाम फॉलो शराबी कर रहे हैं, ड्रंक ने हम सब, कुरान लिखा है। यानी जो भी मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर रहा है अभी का दौर में, करोड़ों ने बिलियन इंसान जो है, सारे ड्रंक किया हुआ इंसान है, ये कहना चाहते हो ना? नहीं, वो ड्रंक किया हुआ इंसान नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैंने क्या कतबुल कुरान, अल्लाह हाँ, तो तुम्हारा टून ड्रंक था। किया हुआ को फॉलो जो करता है वो सारे ड्रंक वाला ही होता है ना। अभी अगर गोबर तुम इसका खाने समझते वाला हो, तुम्हारा साथ ये गोबर ही तुम्हारा खाता आर्ग्यूमेंट, है ना। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये आर्ग्यूमेंट, ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है। किस- कौन सा? तुमने साबित करना है कि किस तरीके से पागल ही पागल को फॉलो करता है। मैं तो सिर्फ बता सबसे रहा हूं पहले कि तुमको कुरान की आयत साबित करती है कि कुरान लिखने वाला वो मस्तूरुल सुकरान, तो वो सबसे पहले एक ड्रंक, अल्कोहलिक ड्रंक था। सुनो, बात सुनो। तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि तुम पागल नहीं हो, ये साबित करना पड़ेगा, फिर हम मान सकते हैं तुम अगर स्टेबल हो। चलो दोस्तों, 7,800 लोग देख रहे हैं। जो मैंने अभी कुरान की आयत दिखाई और मैंने पिक्चर कशीद की, उसके बाद ये कह रहा है कि साबित करना पड़ेगा कि मैं पागल हूं या ये पागल है। तो दोस्तों, अगर तो आप समझते हो कि ये पागल है तो एक भेजो,
अगर ये अदीब सैयद पागल है तो एक भेजो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो कि मस्तूरुल सकरान कुतुबुल कुरान एक ड्रंक बंदे ने कुरान लिखा है, तो फिर आप 2 भेजो। बल्कि आप 1 भी भेज सकते हो, 2 भी भेज सकते हो, कि दोनों चीज़ें मेरे हक में जा रही हैं। यार तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं दी मैंने। 1 इज़ आल्सो ट्रू, 2 इज़ आल्सो ट्रू। आप भी भाई इस्लाम की तरह खेल रहे हो। है ना? रॉन्ग ऑप्शन ही कोई नहीं है, जो मर्ज़ी भेजो ऑप्शन सही रहेगी। हम्म, दैट्स अ गुड वन राइट? वो देखिए उसने सोनू कहता है जी 1 एंड 2। ये तो यार ऑप्शन गलत हो गई यार, ये ऑप्शन गलत दी है मैंने यार, ये गलत है यार, आई एम सॉरी। भाई नई ऑप्शन तलाश करनी पड़ेगी। यार अमित यार एक पोल लगा दे, हाँ पागल कौन, और पोल होगा अदीब और एडम सीकर। लेट्स सी कितने परसेंट मुसलमान है जो एडम सीकर में वो मुसलमान नहीं होंगे। एक पोल लगा दे जरा, लगा पागल कौन, अदीब और एडम सीकर, दो बंदों का पोल लगा दे। लेट्स सी। अदीब बैठ रहे पीछे यार, पोल खत्म होएगा तो फिर तुझसे राब्ता करते हैं। वो देखो कितने 1 एंड 2 आ रहे हैं, वल्लाह हबीबी। अल्लाह इज द ओनली गॉड। जी जनाब। मिस्टर नबी, मिस्टर नबी, नबी साहब बोलेंगे? ओ नबी। 5 4 अमित तेरे से नॉइज आ रहा है, म्यूट कर ले जब तू नहीं बोल रहा। ओके नबी को निकालते हैं, नबी तो बोलना नहीं चाह रहा। साहिल भाई वापस आ जाए यार। अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मैं ही तो सर ठीक है सर, आपकी भी तबीयत ठीक है सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे आप आज? सर ये सर आपकी स्ट्रीम देख रहा था, असल में मैं कैसी आपकी लगी? रेफरेटिक की वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, बिल्कुल। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी थी, आपको देखा बेहतरीन बेहतरीन, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी स्ट्रीम। सो फार आपको मजा आया। मुसलमान है अभी तक? जी, जी, मुसलमान हूँ लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। आपसे कुछ कंफ्यूज है? क्वेश्चन पूछे। अभी जो आप बात कर रहे थे, अभी जो आपने बात की, जो कुरान की बात की, ये क्रूसिफाई कर लेंगे तो हाथ पैर नहीं होंगे तो कैसे होंगे? असल में वो वर्ड तो फिरौन के हुए ना सर। जिसके भी हुए कुरान ने लिखा हुआ है ना, नंबर 1। नंबर 2 फिरौन इतना हाँ, अकलमंद देखिए था ना कि सर। वो ऐसी बात कभी ना कहे। नंबर 3 मुझे आप ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी कुरान में सारे लफ्ज अल्लाह के हैं या दूसरों के भी हैं? सर, असल में देखिए ना, वो तो किसे बता रहे हैं ना, अल्लाह के ऐसे हुआ था वैसे भी ओके हुआ अल्लाह था। किसे बता रहा है। ओके नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, क्रूसिफिक्शन इजाद कब हुई थी? सर ये तो मुझे नहीं पता। 6 बीसी में। 600 6 साल कबल कबल मसीह क्रूसिफिक्शन इजाद हुई थी बाय रोमन्स। रोमन्स और पर्शियंस जो थे ना, इन्होंने क्रूसिफिक्शन को इजाद किया था लोगों को कत्ल करने के लिए एक इंतहाई घिनौना तरीका, which is namely crucifixion। हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, आप किसी भी हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट पे जाके तो वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, गूगल कर ले तो भी बता देगा वगैरह वगैरह सब कुछ। 600 साल कबल मसीह में क्रूसिफिक्शन इजाद हुई थी, उससे पहले क्रूसिफिक्शन का किसी को पता भी नहीं था क्या होता। मूसा सर हो अकॉर्डिंग टू सकता है। इस्लाम, सर सुकून ले लें थोड़ा जी सा। जी मूसा अकॉर्डिंग टू जी इस्लाम आप बताइए। 1500 बीसी की पैदाइश है, 1500 साल कबल मसीह की पैदाइश है। मुझे बताएं, जब क्रूसिफिक्शन अभी इजाद ही नहीं हुई, क्रूसिफिक्शन अभी है ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं है क्रूसिफिक्शन का, अभी दुनिया को पता ही नहीं कि इंसान को मारने के लिए क्रूसिफाई करनी भी कोई चीज होती है, उस वक्त फिरौन ने कैसे कह दिया क्रूसिफाई करो? इसका मतलब है कोई ड्रंक बंदा था जो कुरान लिख रहा था और उसको हिस्ट्री के अंब का नहीं पता था, उसने कह दिया, फिरौन ने मूसा को कहा क्रूसिफाई कर दो। इसीलिए तो कहता हूं मस्तूरुल सकरान कुतुबुल कुरान, एक ड्रंक अल्कोहलिक ड्रंक बंदे ने ये सर। कुरान लिखा है, उसको पता ही नहीं था कि अभी इंसानों ने इंसानों को मारने के लिए क्रूसिफिक्शन इजाद ही नहीं की। अच्छा सर, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अच्छा एक आपकी बात बताएं दूसरी मुझे, वीडियो देखी है। एटम बम कब पैदा हुआ था? एटम बम कब बना था? एटम बम में उसको तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो तो अभी कब नई हुआ? टेक्नोलॉजी है, 100-200 साल के अंदर था। 200 साल पहले? क्या पागल हो गए? सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना गधे। सर मतलब सर अभी देखें, अभी आप अभी जो लैंग्वेज करें, मैं सर आपको बोल रहा हूँ अरे जैसे यार तो कि तू कह रहे 200 साल पहले एटम बम बना था, पागल हो गया यार? 200 साल पहले जाइवाज नहीं था, एटम बम कैसे हो सकता है? इसी सेंचुरी हाँ में बना, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है। किस सेंचुरी में बना?
मतलब इसी सेंचुरी में आज आज से कुछ टाइम अच्छा, पहले अगर मतलब मैं ज्यादा अगर मैं पुराना ये नहीं। कहूँ अगर मैं ये कहूँ अगर मैं ये कहूँ कि कौन था यार वो जिसने इंडिया महमूद गजनवी ने इंडिया के ऊपर जब हमला किया तो उसने इंडिया को कहा कि तुम लोग जो हो ना मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर एटम बम चला दूंगा। तो तुम क्या कहोगे मुझे? एटम बम चलो सर नॉर्मल मैं बम कहूँगा चला एटम बम सकता है। था ही नहीं। हाँ, सर वही कहूँगा उस टाइम एटम बम था ही नहीं, ये कहूँगा। तो ये लेकिन कहोगे अभी ना कि मैं आप पागल मुझे हूँ, कोई पागल बोल रहा है, कोई टुन्न बंदा बोल रहा है, कोई मस्तूर सकरान बोल रहा है, यही कहोगे ना? हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह मेरी जान लेकिन क्रूसिफिक्शन से लोगों को मारने की सजा अभी इजाद ही नहीं हुई। उस इजाद होने से 1000 साल पहले फिरौन ने कैसे कह दिया कि मैं तुझे क्रूसिफाई करूंगा? सर आप ही ने अभी कुछ टाइम पहले अपनी हिस्ट्री में कहा था कि कुरान को मतलब कि ऐसे ऐसे जोड़ा गया है। हो सकता है तो कि उस लोगों की गलती की वजह से ये डिटेल आ गई नहीं। तो सर उन्होंने कुरान फॉलो किया तो उसमें क्या लोगों लिखा ने है जैसे आप बता रहे जोड़ा थे कि था। लिखा नहीं तो था। आप मानते हो कि कुरान जो है नहीं वो अल्लाह का कलाम नहीं है, लोगों ने लिखा है? मानते हो? आप कहते हैं आप कहते हैं आप अपनी बात पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अरे मैं अपनी बात को सस्टेन करता हूँ। मैं तो यही तो कह रहा हूँ आप कि किसी टुन्न ने लिखा है। कह दो ना अल्लाह ने नहीं लिखा, टुन्न ने लिखा किसी। कह दो प्लीज मेरे साथ, रिपीट करो, किसी टुन्न ने लिखा। एग्री विद मी? सर जरूरी भी नहीं है कि ऐसे ही बात हो सकता है कोई मिस्टेक हो, कुछ और यार हिस्ट्री देखो है अभी तो हिस्ट्री अपनी और बात उस से टाइम ऐसे भाई एक सेकंड एक टेक्नोलॉजी सेकंड, अपनी ही बात से अब तुम भाग रहे हो। मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूँ। मस्तूर सकरान कतबुल कुरान, कुरान लिखा तो किसी फिर टुन्न की बंदे दुकान ने, लगनी मान लो है। ना मेरे साथ। फिर ने क्या कहा वो तो फिर की बात नहीं। कुरान कह रहे हमारे ना। कुरान नहीं है। अरे भाई कुरान कह रहे ना। कुरान में लिखी गई है कि उस टाइम उसने ये कहा था, तो उसने वो तो कुछ भी कह सकता, उसने हो सकता है कोई अबे गाली दी गधे, हो मैं यही लेकिन तो कह बाद रहा हूँ में जो, वो अरे गधे, मैं फिरौन को कुछ भी कहलवा दूं, वो तो मरे हुए, उसको कितनी देर हो गई है? 2000 साल पहले फिरौन मर गया। 2000 साल बाद आके मोहम्मद कह रहे हैं फिरौन ने कहा था मैं तुझे क्रूसिफाई करूंगा। 2000 साल पहले फिरौन मर चुका है। 2000 साल बाद मोहम्मद कह रहा है फिरौन ने कहा था मैं क्रूसिफाई करूंगा, उसने कुरान में बात लिखी। तो भाई लिखने वाला बोलने वाला तो मोहम्मद है ना। मस्तूरुल सुकरान कतबुल कुरान बोल दो ना यार। नहीं भाई ये ऐसा नहीं होता। अभी मैं इस्लाम क्या छोड़ मतलब रहा हूँ ऐसा नहीं तो होता? थोड़ा कंफ्यूज। यार देखो अब तुम अपनी बात पर खुद कायम नहीं रह रहे, ये गलत बात है। बोलो ना यार तुमने खुद ही कहा है कि यार एडम भाई आप खुद ही तो कहते हो लोगों ने लिखा है। तो मानो, मैं तो मानता हूँ, तुम भी मेरे साथ मानो। मस्तूरुल लिखा सुकरान वो कुतुबुल भाई कुरान। तो लिखा नहीं, लिखा ना वो तो अल्लाह ने लिख के तो नहीं भेजा। अरे ये तो बोल दो ना मस्तूरुल सुकरान कुतुबुल कुरान। नहीं सर ऐसा नहीं होता। असल में बाकी मैं ये सोच रहा हूँ, असल में मेरी सोच ऐसे हो गई है कि हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं हमारे डिटेल्स कुछ गलत हों, लेकिन कोई ना कोई खुदा है जो ये सिस्टम बनाया है यार उसने। बिल्कुल मैं मानता हूँ खुदा है, लेकिन अल्लाह तो खुदा नहीं है ना। तो उसका नाम अल्लाह ना हो तो है तो सही ना कोई खुदा। बेहतरीन, ये आप अल्लाह मानते तो हैं? शैतान है ना, ये आप मान गए मेरे साथ, अल्लाह शैतान है और मस्तूरुल सुकरान है। वो तो मैं थोड़ी अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो जब मैं वेरीफाई तो कर मान गए लूंगा ना। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। चलो फिर रिसर्च करके मानने आना, ही जब भी जाऊँ सवाल भाई। होगा तो आ जाना मेरे पास, ठीक है? ओके भाई मेहरबान। ओके, बाय बाय। हाँ भाई अब्दुल जब्बार। सर आपसे ये पूछना था कि अगर बंदा किसी भी रिलीजन में नहीं है, एथियस्ट आप जैसे आप बोलते हैं एथियस्ट बन जाता है, तो वो बंदा शादी वगैरह कैसे करेगा सर? किस हिसाब, किस रिलीजन के हिसाब से वो चलेगा? सर ये इंपॉर्टेंट है कि शादी कैसे करेगा, मौत मौत आ जाएगी तो क्या किया जाएगा, उसके साथ दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लाम के गलत होने के बावजूद, यानी उसके बाहर निकलने के लिए ये छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना। सर ये भी एक देखे ना, जिंदगी के उसूल है ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ उसूल हाँ तो होने लेकिन ये चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है, ये सारे जो उसूल कोर्ट का मैं नहीं देता। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इतनी इसमें गंदगियां भरी हुई है, ये कल्ट है, ये टेररिस्ट एक सोच है, इससे आदमी बाहर निकलने के लिए ये छोटी मोटी चीजें सोचेगा कि यार निकल जाऊंगा मैं तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरे मरने के बाद क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे असल में अब तो जब बंदा बता देगा कि मेरी हैसियत ये है कि मैं आप ये अभी है कम से मुसलमान कम बचे हैं क्या, छोड़ दिया आपने इस्लाम? अभी हूँ अभी हूँ। अभी है, सोच रहे हैं क्या इस्लाम छोड़ने का? नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं जो आपकी स्ट्रीम वगैरह देखता हूँ, मैं हर रोज हम्म, वीडियोस वगैरह पुराने जो आप डालते हैं वो सब देखता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ। ओके, अक्सर नमाजें अच्छी पढ़ते बातें हैं आप? सिखाई भी मिलती हैं। हाँ जुम्मा की है, हाँ जी, जुम्मा वगैरह की पढ़ लेता हूँ। जुमा की पढ़ते हैं। आपको दरूद इब्राहिमी आता है?
जी, जी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये 2 सवाल के आपके जवाब मिल जाएँगे तो आप निकल जाएँगे इस्लाम से? वो सर फिर मुझे और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होगी, तो मैं आपके साथ ही हूँ, कनेक्टेड हूँ, आपके वो चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ। अभी कुछ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्नोस्टिक मतलब जैसा बन चुका हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, एग्नोस्टिक बन चुके हैं आप। चलिए, ये तो सही है कि भाई ऑलमोस्ट इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आगे वाले जो मरहले हैं लाइफ के, इसके बारे में चिंतित है कि भाई क्या होगा। देखिए, जहाँ तक शादी का सवाल है, तो हम हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें हमें कोर्ट मैरिज का ऑप्शन मिलता है। तो आप कोर्ट मैरिज के थ्रू से किसी के साथ भी, आप जो भी पार्टनर है आपका, उसके साथ शादी कर सकते हैं। बिल्कुल, साहिल साहब, इफ आई मे, ये तो ऑप्शन बिल्कुल यस, यस, प्लीज गो अहेड एडम साहब। यार आदम और हवा की शादी हुई थी? नहीं, उस टाइम तो निकाह ही नहीं हुआ था, कुछ ऑप्शन ही नहीं था वो। नहीं, निकाह तो हुआ था ना, निकाह कहते हैं सेक्स को, निकाह तो उन्होंने किया था, इब्राहिम शादी हुई थी? को निकाह, लेकिन ना निकाह सुन्नत इब्राहिम ही कहा जाता है मेरे हिसाब से, जितना ओके, मुझे चलिए, पता सुन्नत है। इब्राहिम ही कहा जाता है। ओके, इब्राहिम हाँ, की अपनी बीवी, कौन सी बीवी का नाम है कुरान के अंदर? सर असल में मुझे नाम तो इतने मुझे याद नहीं कोई होंगे। नाम नहीं है। इब्राहिम का उसकी बीवी के साथ शादी हुई थी? कहाँ लिखा हुआ है शादी की थी इन दोनों ने? हाजना नाम नाम नहीं था, कुरान में नाम नहीं है इनका, ओके, नाम कुछ होगा है। ठीक है, एक औरत थी ABCD, उसकी और इब्राहिम की जी, आपस में शादी हुई थी? शादी हुई होगी, उस टाइम के रिवाज एक होंगे ना। सेकंड, भाई 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 भाई, सर, हुई होगी इज नॉट एन आंसर। मैं कह सकता हूं मोहम्मद साहब के पास 4 बॉल्स होंगे। बॉल्स मुझे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि आज वो मैंने टेस्टिस वाली वीडियो देखी थी, मैंने चलाई भी थी। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। हुई थी, हाँ या ना? हाँ, हुई थी, किसने हुई थी, सही दिखा थी। दे मुझे कहाँ पे हुई थी। सर उस टाइम का लिखा नहीं होगा ना, उनके रस्म रिवाज तो लाजमी कुछ ना, हर दौर में अपने रस्म रिवाज थे सर, ये तो बात मैं नहीं मानता हूँ गलत। दैट्स द पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट। हर दौर में कोई ना कोई रस्म और रिवाज होता है, होता था, कि जब 2 बंदे आपस में इकट्ठे होंगे तो वो उस रस्म और रिवाज के साथ चलेंगे, करेक्ट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और यही साहिल ने आपको बताया। प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। अगला भाई सवाल क्या हमारे, है जब्बार भाई? सर अगला सवाल मेरा कुछ था कि एडम भाई अब बता रहे हैं कि कुछ के कुरान में कुछ जो नए नुक्ता दिए गए हैं, लेकिन वो सर उन्होंने उस हिसाब से पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, पूछिए। जो आपने दिया था पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनमें, उसमें जो नुक्ता थे तो वो जाहिर है किसी अरबी आलिम ने दिए होंगे ना, किसी माहिर ने दिए होंगे, तभी उन्होंने ट्रांसलेशन उसको किए कैसे हैं। पता लगा? तो एक नुक्ता दो आपके पास, एक से लेके आता हूँ। एक सबसे ज्यादा जो लफ्ज कुरान में डिफरेंट तरीकों से नुक्ते लगे हैं वो ये वाला है। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाता उससे, लेकिन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। जी, ये क्या है? ये क्या लफ्ज लिखा है मैंने? ला लमून ऐसा हाँ, कुछ रहा नहीं है। यार, ये तो है तालामून। तालामुन होगा बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये यालामून है। सर आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। एग्जैक्टली उस बंदे को 250 साल के बाद कैसे पता लगा मैंने नुक्ते कहाँ लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने? ये ला लमूना भी है, ये ता लमूना भी है, ये या लमूना भी है, और ये एक बड़ा सर बेसिक हो वर्ड सकता पकड़ा है मैंने। ये बड़ा एक बेसिक वर्ड सर हो पकड़ा है। सकता है उसके पीछे और वाला ये जो या वर्ड लमून। है उसके जरिए निकला, सो द होल आइडिया इज जैसे हम इंग्लिश में कि कोशिश करते हैं। भाई, एक सेकंड सर, इंग्लिश बहुत सिंपल है इसके मुकाबले में। यालामून का अपना एक मीनिंग है, तालामून का अपना एक मीनिंग है, और आपके अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स में सबसे ज्यादा यालामून और तालामून के ऊपर प्रॉब्लम है। इससे मीनिंग में बहुत ढेर सारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज देता हूँ, एक और चीज देता हूँ। उसमें ये टेंसेस देखिए, बदल जाते हैं। एक और दे दें, एक और चीज देखें। ये क्या मतलब है? ये इसमें तो सब कुछ है ही नहीं। नुक्ते भी लगाया तो आपके लिए। माल वगैरह, क्या है? कतल, क्या मतलब है कतल कत्ल हो का? गया सर। क्या मतलब है कत्ल का? अरबी में कुछ होगा सर, कतल का मतलब मर्डर, पेश लगा दूं उर्दू में तो तो इसका मर्डर। मतलब है किल, और अगर मैं इसके ऊपर जबर लगा दूं तो इसका मतलब है फाइट। मुझे बताओ, कुरान के अंदर ये लफ्ज 80 दफा के करीब लिखा गया है। मुझे बताओ किसने जबर लगाई और किसने पेश लगाई? क्योंकि कुरान की एक आयत है, चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 146 है, कि बहुत सारे अंबिया पहले कत्ल किए गए।
दूसरे स्क्रिप्चर में है कुतल किए गए, मींस या तो वो मारे गए, दे वर किल्ड, या दे फॉट। अब मुझे बताओ अल्लाह क्या कहना चाहता था? बहुत सारे पुराने अंबिया ने लड़ाई की या बहुत सारे पुराने अंबिया लड़ाई में मारे गए? सिर्फ ये एक आयत इज मोर देन सफिशिएंट। इस नुक्तों को छोड़ो, जेर जबर पेश की वजह से आप किल और फाइट दो डिफरेंट चीज क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे बताओ, जहां पे लिखा हुआ है कातिलू फी सबीलिल्लाह, वहां पे आप लोगों ने जबर लगाई है, एक दूसरे बंदे ने पेश लगा दी, तो वो सिंपल बन जाएगा जाओ सब लोगों को किल करो। किल इन द राह ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में लोगों को कत्ल करो। आप लोगों ने जबर लगा दी कुरान को शुगर कोट करने के लिए, फाइट करो। हो सकता है मोहम्मद ने कहा हो कत्ल करो, यानी कि मार दो उनको। सिर्फ जबर और पेश के फर्क की वजह से कुतिला कतला, कातिलू फी सबीलिल्लाह या कुतिलू फी सबीलिल्लाह, इस सिर्फ जबर और पेश के फर्क से बन जाता है जाओ लोगों को कत्ल करो या जाओ लोगों को के साथ लड़ाई करो। मुझे बताएं, ये जबरे पेशे जेरें किसने लगाई थी? मोहम्मद ने तो नहीं लगाई थी। जी, नहीं उस टाइम तो नहीं थी, वो पुराने मैंने तो देखी फिर आपकी कुरान में रीडिंग जहां पे में। जगह जगह लिखा हुआ है जाओ कत्ल करो, जाओ कत्ल करो, जाओ कत्ल करो, मोहम्मद ने अपने जमाने में लोगों का जाके कत्ले आम भी किया, तो वो तमाम जगह जहां पे आज आप कहते नहीं इसका मतलब है फाइट, लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, मैं कहता हूं नहीं जी, उन सब जगह का मतलब है जाके इनको कत्ल कर दो, इनकी खून रेजी करो। आपके पास क्या सबूत है? अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट से कैसे मुझे साबित कर सकते हैं कि जनाब वहां पे फाइट ही है, किल नहीं है? ये तो सर हमको भी समझ नहीं आया, आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। थैंक यू सो मच सर। साहिल साहब वापस आ जाइए। हो गया भाई, Got the answer of his और 7 कुछ है? बस इंशाल्लाह सर, आप किस टाइम पर स्ट्रीम करते हो? मैं थोड़ा आया करूँगा, कुछ सवाल राइट टाइम करूँगा, क्वेश्चन आपसे पूछने होंगे तो ये फिर बता कल दीजिएगा मेहरबानी। पूरी तरीके से बाहर तो निकल जाइए आप, फिर जुड़ना नॉन मोमेंट स्ट्रीम में और सर रखना अपनी सवाल। जी आप पूरी तरीके से निकल जाइए इस्लाम से और फिर बाद में सवाल आप करते रहना, जब मौका मिले नॉन मोमेंट स्ट्रीम में जुड़ जाना। सर वो तो नहीं, अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई रिलीजन में हूँ तो सही फिलहाल, लेकिन अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अभी मेरे जहन में नहीं है। अभी मैं अचानक आपका वो चैनल सर्च किया तो मैंने देखा आप लाइव हो, और इसीलिए मैं एंटर हो गया आपके साथ कि मैं कुछ बातें चलिए करनी कोई है बात नहीं भाई, आप बाद में फिर से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अब्दुल जब्बार भाई। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।